दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है। 2 अंकों का योग 15 है और अंतर कितना बोल रहा है, 3 है, तो दोनों संख्या बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कलम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 2 संख्याओं का योग 15 दिया है और अंतर 3 दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे 18 आ जाएगा। 18 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 9। बड़ी संख्या 9 हो जाएगा और दोनों का अंतर 15 - 3/2 कर देंगे, यानी कि 12/2, यानी कि छोटी संख्या 6। अब देख लो एक बार इसको इक्वेशन में पुट करके, बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 6, यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे 6, 9 6 15, 9 में से 6 गया 3, हो गया कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सम संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, मानो पहला x रखें तो अगला सम संख्या कितना हो जाएगा, x + 2, अगला क्या हो जाएगा, x + 4। क्या कर रहा है, सबका योग 42 है, सबका योग 42 है, तो ये वाला संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। अब ऐसे में आप क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना, x - 2। अब देखो इस तीनों को तुम उठाओ, इस तीनों को उठाओ, इसका योग बोल रहा है 42। अब देखो यहाँ कोमा हटाओ, डायरेक्ट प्लस लगा दो, डायरेक्ट प्लस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, -2 से -2 0 हो गया। अब 3x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 42। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका, 14। आपका मिड संख्या क्या है, यहाँ पे 14 है, तो क्या हो गया आपका जो संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, 42। अगर इस तरह का क्वेश्चन 3, 5, 7 इसमें से मिड संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, आप डायरेक्टली क्या कर दो, अगर 3 संख्या बोल रहा है 3 से डिवाइड कर दो, संख्या में जो आया वहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 संख्या का है 5 से डिवाइड कर दो, तो मिड वाला वहीं, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि 5 संख्या का योग 55 है, लगातार सम संख्या का योग, तो बीच वाला क्या, 5 से इसको डिवाइड दे दो, 11 आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कब हो पाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे इस मेथड पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक स्कूल में 200 छात्र है, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। अब देख लो एक स्कूल है, उसमें से 200 छात्र और छात्राएं मिलाकर है, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर है, बोल रहा है लड़के की संख्या इसमें 7/10 है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त। तो आप बोलोगे लड़कियों का संख्या, सर जो बच्चा 7/10 तो लड़के हो गए, तो लड़कियां कितना हो जाएगी, 3/10। अब 7/10 3/10 हो गया। अब देखो 200 का 3/10 आप निकाल लोगे कि नहीं, आसानी से निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो कितने हो गए लड़कियों की संख्या, 60। अब इसमें से लड़के की संख्या बोल देता, क्या करते, 200 × 7/10, 0 से 0 गया, 70 दूनी 140, तो बॉयज़ की संख्या 40। हमेशा लड़के की संख्या स्कूल में ज़्यादा होती है कि नहीं। देखो ये 4 बार रिपीट हुआ है आपके एनटीपीसी, एलपी, इन सब में। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग के 3 गुना है, उनके योग के 3 गुना है, और उसमें से एक संख्या 12 है, उसमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से मान लेते हैं हम किसी को, x को मान लेते हैं 12 है, तो 12y बराबर कितना बोल रहा है, 12 + y × 3 होगा कि नहीं यहाँ पे। अब देखो 12y हो गया, यहाँ पे 12y बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 12 × 36 + 3y लिख सकते हैं। देखो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 9y बराबर 36। कितना लिख दोगे y बराबर, बोलोगे सर 9 चौके 36, y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, कह रहा है किसी पिज्जे के 2/3 का मूल्य 300 रुपया है, तो 4/5 भाग का वैल्यू ज्ञात कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देख लो इसमें क्या कह रहा है, 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 300। अब देखो 2/3 का एक नियम से इसको हम लेके चलते हैं, यूनिटी मेथड से। 2/3 का दिया हुआ है 300 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/2/3। ऐसे ही करते हैं हम लोग एक पार्ट के लिए निकालने के लिए, जो क्वांटिटी दिया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब 300/2/3 है, तो देखो ये 3 कहाँ चल जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900/2, यानी कि टोटल का वैल्यू, टोटल जो एक पूरा पिज्जा है इसका कितना दे दिया हुआ है, 450 रुपया है पूरे एक का। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, 4/5 भाग का वैल्यू का निकालिए। क्या कर दोगे, ऐसे कर दोगे, 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 9 में 45, 90, 9 चौके 36, यानी कि 4/5 भाग का कीमत कितना हो जाएगा, 360। यदि 2/3 का वैल्यू 300 रुपया है, तो 4/5 का कितना हो जाएगा, 360। तो ऐसे कर दोगे, बिना कॉपी कलम के भी हो सकता है ये चीज़, प्रैक्टिस में रहोगे तब। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 15, 25, 40, 75, 15, 25, 40, 75 इनसे विभाज्य हो। तो दोस्तों इनसे विभाज्य होने के लिए सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, उसी में हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। मैक्सिमम जहाँ तक बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वहाँ तक हम टच करेंगे। और ये पूछा हुआ है आपके आरआरबी जेई के शिफ्ट 1 में 2019 में। देखो 15, 25, 40, 75 है, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, बोलोगे सर 15 को हम फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं 3 × 5 में, 25 को क्या कर देंगे 5 × 5 कर देंगे, 40 को क्या कर देंगे 5 × 2 × 2 × 2,
75 को क्या कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखो क्या है 5 सब में कॉमन है, एक 5 आ जाएगा एलसीएम के लिए, 3 यहाँ पे कॉमन है, एक 3 आ जाएगा, 5 5 यहाँ कॉमन है, एक 5 आ जाएगा, और ये जो 2 है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये एज इट इज है तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको कर दो 8 पंचे 40 दिया, 120 पंचे 600, ये हो गया 600। ये तो हो गया मिनिमम वाला, मिनिमम ये विभाज्य होगा, इससे कम का कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होगा। लेकिन आपसे बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप ज्ञात करने के लिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9999। अब इसमें 600 से डिवाइड कर देते हैं हम, 600 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 1 6 3 9, 6 के 36 3 9, फिर से 6 के 36। अब देखो 166 हो गया, फिर से एक बार लग जाएगा 6 के 36। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 16.66 आ गया। तो देखो इस फ्रैक्शन के उधर वाले को हमको कंसीडर नहीं करना। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 600 इंटू 16, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9600। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9600। उसमें हम इससे डिवाइड कर सकते हैं इन चारों से। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब देखो 9600 हो गया ना, यहाँ पे 6 है, इसमें 600 है, इसमें 600 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वो 5 अंकों में चल जाएगा, कितना हो जाएगा 10,200। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोला है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग टाइप 3 में पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ेगा, तो बी केयरफुल। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों वाली बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों वाली बोल रहा है कि आपको संख्या ज्ञात करने के लिए 4 अंकों वाली एक संख्या ज्ञात करना जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, अब बोलेगे सर ये होता है 9999, ये होता है। अब इसमें 49 से भागा डिवाइड करके देख लेते हैं, 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 दूना 98 होगा कि नहीं, एक बच गया 9 बच गया, यहाँ पे 9 आ गया, ये नहीं कटेगा, फिर से एक 9 लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 199 को 49 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 49 दूना 98 दूना 196, यानी कि 4 से। अब 204 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम क्या बताया आपको पॉइंट के बाद का हमको कंसीडर नहीं करना, इसमें 49 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। आपको सर ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, मुश्किल हो जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो क्या 50 माइनस 1, ऐसे कर सकते हो ना, इसको ऐसे कर सकते हो तो आसान हो गया कि नहीं। अब 50 से इसमें डिवाइड गुना कर सकते हो, गुना करने के लिए क्या कर दोगे 204 इंटू 50 है, इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 102, तो 10 20। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 10 20 आएगा, एक जीरो यहाँ है तो एक जीरो और लगा दो, फिर माइनस क्या कर दोगे 204 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 204 यहाँ से माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, फिर 2 में से 2 गया, यहाँ पे तो 1 हो गया, 11 में से 2 गया 9 9 6, तो आपका क्या हो गया 9 9 9 6। ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो या नहीं तो डायरेक्टली भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। अब देखो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है, लेकिन क्या होना चाहिए 6 अंकों की संख्या होना चाहिए। अब देखो ऐसे में क्या करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ हमारा 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो ये क्या है 1 लाख लिखा हुआ है, तो इसमें देख लो आप जोड़ के 9 का डिविजिबल रूल क्या कहता है। अब 18 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, 9 इंटू 2। अब 9 से जो कटेगा और 2 से जो कटेगा वो क्या हो जाएगा आपका 18 से ऑब्वियसली कटेगा। तो देखो यहाँ तो 2 से सब कट रहा है, ये भी कट रहा था, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। और ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 9 से नहीं कटेगा। 9 का रूल क्या कहता है, सभी को जोड़ के देख लो, 9 से 9 का मल्टीपल है कि नहीं। अब देखो ये क्या है 9 9 9 9 9 चौके 36, ये तो है बट क्या है ये तो बड़ी संख्या होगी, हमसे क्या बोल रहा है छोटी संख्या। ये देखो 5 4 9 7 16 3 19 19 19 8 27 27 9 36, ये भी है बट ये क्या है बीच की संख्या है। अब इसको देख लेते हैं, अगर ये नहीं कटा तो डेफिनेटली ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या है 1 0 0 0 8, 1 इसमें जोड़ देंगे कुछ नहीं होगा, प्लस 8 क्या हो जाएगा 9। ये क्या है 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब बोलोगे सर 2 से भी कट रहा है क्योंकि यहाँ के यूनिट प्लेस पे सम संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख 8 हो जाएगा हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको पहले पता होना चाहिए, ये होता है। और बोल रहा है 3 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो क्या बताए विभाजित वाला जब भी क्वेश्चन आए सीधे आप इसका एलसीएम निकालो, कोई अलग काम नहीं करना, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप 4 से डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 तो 3 ही रह जाएगा, 4 दूने 8 4 तिया 12, फिर 3 से कर दो 1 2 1।
अब कर दो 4 × 12 × 2 = 24। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगा के तुरंत कर सकते हो। अब देखो 24 हो गया, यहाँ पे ऊपर में क्या है आपका 999। मैंने आपको क्या बताया, इसको डिवाइड करो, जो पॉइंट के बाद का आता है ना उसको हटा के जो भी आता है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, 96 हो गया। कितना बच गया यहाँ पे, अब बोलोगे 3 बच गया, उसके आगे 9 लगा दो, फिर से 24 से कटेगा, 24 से 24। अब देखो इसके बाद आपको कुछ प्रोसेस ही नहीं करना, क्योंकि इसके बाद दशमलव लग जाएगा। तो 41 को 24 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 16, 41 दूना 82, करोगे कितना हो जाएगा 4 6 2 8 8 1 9। तो आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 984। तो ये काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, नहीं तो उलझे रह जाएगा आप लोग क्वेश्चन में कि मल्टीपल हम करें कितना से, 41 से करें, 42 से करें, 40 से करें, आंसर आ नहीं रहा है। तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 5.025 इसको बोल रहा है फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए। कैसे कर पाओगे आप इसको, पहले तो देखो 5025 दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप, एक पहले लिख दो, 3 0 इस पे लगा दो, यानी कि 3 है अंक तो 3 0 एक पे, हमेशा ये याद रखना। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कर लिए, अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम। कितना से कर सकते हैं, 5 से कर दो, 5 × 50 0 5 × 25। इसको करोगे कितना से हो जाएगा, बोलोगे सर 200 हो जाएगा। फिर 5 है ना लास्ट में, 5 से कटेगा, बोलोगे हाँ कटेगा 201 मरतबे। फिर इसको करोगे 40 हो गया, अब कटेगा क्या, आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो 201/40 ये हो गया। ये आया, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में रहता नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको और छोटे फ्रैक्शन में तोड़ोगे। कैसे करोगे, इस तरह से आप लोग करते हो ना, 201 40 पंचे कितना हो गया 200, ये हो गया यहाँ पे 1, तो क्या लिखते हो आप लोग 40.1/5 ऐसे लिखते हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 40 पंचे 200, 5 मरतबे कट रहा है, एक रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर में आता है, जिससे कट रहा है वो नीचे आता है, जो आपका मेन काम का चीज़ है वो ये है। तो इस तरह से हो जाएगा। और एक दोस्त इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कौन सा सिंबल छुपा हुआ रहता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह रहता है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है, प्लस का सिंबल रहता है। कभी भी आप ट्राई करके देखना, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 × 8 = 40 हो जाएगा, तो फिर ये 8 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं रहता है, हमेशा आप याद रखेंगे। क्या रहता है यहाँ पे, क्या रहता है यहाँ पे, क्या रहता है यहाँ पे, प्लस रहता है। अब प्लस करके देख लोगे तो आ जाएगा आंसर, उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ज्ञात करना है कि सबसे छोटी भिन्न होगा कौन सा। तो आइए इसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपके डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो संख्या रहता है, जैसे 4 7 13 11, इनका एलसीएम निकालना बेहद जरूरी रहता है। इनका एलसीएम हम कैसे निकाल पाएंगे, सब देख लो आप, सारे एक दूसरे से नहीं करने वाले हैं और किसी में कोई कॉमन संख्या नहीं आएगा, तो सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका एलसीएम 4 7 13 11। अब दोस्तों देखो ये आ गया। अब इसमें क्या करना, जैसे यहाँ पे 4 है ना, 4 है यहाँ पे, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 13 × 11। फिर यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को छोड़ के बाकी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 4 × 13 × 11। फिर यहाँ पे 13 है ना, 13 को हटा के 4 × 7 × 11। इसमें 11 है ना, तो इसको हटा के 4 × 7 × 13, 4 × 7 × 13। तो इस तरह से हो जाएगा इसमें। अब देख लो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये सबको मल्टीप्लाई करके, ये सबको मल्टीप्लाई करके, ये सबको मल्टीप्लाई करके, जो इसमें से बड़ी है, जो इसमें से बड़ी संख्या वो बड़ी संख्या हो जाएगी, जो सबसे छोटी है वो छोटी संख्या होगी। तो ये काफ़ी पेचीदा आपको लग रहा है, आइए इसको हम और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर के पास चलते हैं हम, 4 7 28, ये 0.7 के अप्रोक्स में आएगा। 7 50 है तो 7 7 49, 0.7 के पास आएगा। ये 13 है, ये 11 है, 11 है, कितना हो जाएगा 13 8 104, 0.8 के आसपास आएगा। 11 है 98, 11 8 88, तो ये 0.8 के आसपास आएगा। तो देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा इस दोनों में। तो जो हम एलसीएम वाला बताया आपको, उधर छोड़ के बस इसी में करना। इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे। तो ये कितना हो गया 21/28, ये कितना हो जाएगा 5 के 20/28, 20/28, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। नीचे वाला एलसीएम 28 आ जाएगा, तो 28 रख दिए हम, और यहाँ पे ऊपर में 21 20, कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/7 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 2-3 तरीके हैं, इससे आप आसानी से कर सकते हो एलिमिनेशन। नहीं तो आप जब एलसीएम बड़े संख्या का लेते हैं तो आप खुद फंस जाते हैं, फिर आपका काफ़ी लंबा समय खिंचा जाता है उस क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 144, 128, 136 और 120 है, इसका वर्गमूल परिमेय संख्या किसका है, इन चारों में से किसका है। तो ये बेहतरीन है। और यहाँ पे देख लो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मैं आपको पहले बता दूं, परिमेय संख्या वो होते हैं जो दशमलव के फॉर्म में नहीं आते, जैसे 4 6 8 7 3, इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 7√2, 7√3, 7 5√5, इस तरह की संख्या, यानी कि इसको जब हम पूरे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7.123 या 8 पॉइंट समथिंग इस तरह से कुछ आएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक होगी, ठीक है जी, ये समझ में आया परिमेय अपरिमेय। अब देखो इसमें क्या है, 128 है, 136 है, 120 है, 144। अब 144 को हम तोड़ेंगे तो क्या बोलोगे सर, ये क्या हो जाएगा 144 बराबर
12 इंटू 12, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है 128। 128 को आप बोलोगे क्या लिखना है सर, 8 इंटू 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये भी समझाऊँ क्या, नहीं ना, 8√2। अगला है 136। अगला है 136। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो देखो ये 39 तो अंदर में ही रह जाएगा, 2√39। इस तरह से हो जाएगा 136 का। 120 का क्या हो जाएगा, 120 का क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे ही जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 अंडर में 5 के 15, 2 30, यानी कि ये हो जाएगा। देखो ये रूट के अंदर वाला है, ये रूट के अंदर वाला है, ये रूट के अंदर वाला है। आपका परिमेय संख्या कौन सा निकला, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1, 144 राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें। धन्यवाद।